जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा अंदर है। मैं अंदर कमरे में गया हूँ, सोफे पे लेटी हुई थी, मुंह नीला, जुबान नीली, आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ। मैंने फौरी तौर पे उसको उठाया कंधे पे। तो बाहर बाइक पे दोस्त थे उस्मान नामी, उनके साथ बाइक पे बैठा हूँ और मैं फौरी तौर पे उसको सर्विस हॉस्पिटल ले गया। मेरे बच्चे चलते फिरते वहाँ पे गया, मेरे बेटी तो वहाँ से मुर्दा हालत में निकली है। इसका मतलब वो कि शक जिनके घर में ये वकूआ हुआ है वो फिर इसमें जिम्मेदार है। ये बातें पहले निकली थी कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली, बच्ची के ऊपर जिन्नात थे, बच्ची को ऊपर साए थे, बच्ची घर से नाराज़ होकर गई हुई थी, मुख्तलिफ बातें निकली हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई इशू नहीं था उसको। मेरी बेटी ने कोई ऐसी चीज़ देख ली है, सही, ऐसी चीज़ देख ली है जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी। ठीक है, जिसको छुपाने के लिए ये मामला तो हो गए। उनको नहीं पता था कि कोई बच्चा नीचे वॉशरूम आया, वॉशरूम से निकला और उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ इसको चुप कराने की वजह से ये मामलात किए हैं। उनको पता ही नहीं था कि ये जो मामलात किए हैं ये दबने के बजाय ये फैल जाने। जिस दिन डेड बॉडी को लेके मैं जनरल अस्पताल गया हूँ, मेरे साथ जो दो पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो आगे और जो पीछे, नाम नहीं मुझे पता, उन्होंने पहले सटे बात ही ये की, खुदकुशी कर जी। तो इतना बच्चा इतना फास्ट, वो इतने फास्ट, हालांकि इतनी तहकीक करने की जरूरत ही नहीं, उन्हीं पे खबर कर लेते हो तो बेहतर फौरी कह दिया जी, उन्होंने फौरन में। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इछरा में एक छठी क्लास की तलबा जो अकेडमी में पढ़ने के लिए गई, उसकी वहां के वाशरूम से लाश बरामद होती है। पुलिस मौका पर पहुंचती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और अब इतलात ये मसूल हो रही हैं कि उस बच्ची ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। इसमें हकीकत है क्या? और वालिद जो इस मुकदमा के मुद्दई भी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये वाक़या वो किस तरह से देखते हैं और जब इनको इतला मिली तो उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जाकर क्या देखा। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह पाक तन सब्र दवे। की कर दे हो भाई? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे थे, 4। 3 रह गए। अच्छा, ये कौन से नंबर पे बच्ची? दूसरे नंबर। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 6 क्लास में। 6 क्लास में। ये कब, ये जो एकेडमी है कहाँ पे है ये एकेडमी? ये पीछे साथ ही हकीम बोर्ड वाली गली में। अच्छा, घर के बिल्कुल हाँ जी, करीब? बिल्कुल करीब है, 1 मिनट का फासला। कब से पढ़ रही थी बच्ची वहाँ पे? तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। अकेली के सिस्टर भी थी साथ? मेरी 2, ये पहले 2 बहनें जाती थी। अच्छा, अभी तकरीबन 2 माह पहले मैंने अपनी तीसरी बेटी को भी वहाँ पे दाखिल सबसे छोटी जो होती है? ठीक है, मतलब तीनों बहनें इकट्ठी जाती? तीनों बहनें इकट्ठी जाती। किस वक्त गई? वो कौन सा दिन था जब आपको ये इतला मिली? बच्ची कितनी देर पहले घर से गई थी एकेडमी? जुमेरात के वाले दिन, 9 तारीख वाले दिन, 9 जुलाई जी, अपना 1:15 बजे के दौरान ये मेरी बेटी घर से गई हैं तीनों। अच्छा, तो मैं घर ही था, लेटा हुआ था, तो कमोपेश 4 साढ़े 4 के दरमियान में मुझे कॉल आ रही है कि इदरान भाई किधर हैं आप? मैंने कहा मैं घर हूँ। किसकी कॉल थी? उनके वालिद साहब की। अच्छा, जो टीचरें हैं उनके वालिद साहब की। ठीक है, खवातीन हैं, लेडीज़ हैं वो टीचर्स? हाँ जी, वो लेडीज़ हैं टीचर। अच्छा, उनके वालिद साहब की कॉल आई है, इदरान भाई किधर हैं आप? मैंने कहा मैं घर हूँ। कहते हैं आपकी बेटी बेहोश हो गई है। अच्छा, ये इतला मिली? हाँ है। जी। आप घर थे उस वक्त? मैं घर था। मैं फौरी तौर पे मैंने मोबाइल फेंका है, ना मैंने कमीज़ पहनी ना जूती पहनी, फौरी तौर पे मैं भागता गया हूँ। अच्छा, जब मैं भाग अकेले ही? अकेला ही। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उन्होंने मुझे कहा अंदर है। अच्छा, मैं अंदर कमरे में गया हूँ, सोफे पे लेटी हुई थी, मुंह नीला, जुबान नीली, आंखें खुली हुई, मुंह खुला हुआ। मैंने फौरी तौर पे उसको उठाया कंधे पे। तो बाहर बाइक पे दोस्त थे उस्मान नामी। अच्छा, मल्लेदारी मल्ला ही है आपका? हाँ, ठीक है। उनके साथ बाइक पे बैठा हूँ और मैं फौरी तौर पे उसको सर्विस हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, जब सर्विस हॉस्पिटल लेके गया हूँ तो उन्होंने देखा, देखते साथ उन्होंने कहा कि ये तो एक्सपायर हुई है। ओए होए होए, मतलब आपने वो टाइम कोई ज़ाया नहीं किया, वहाँ से फौरी बच्ची को पकड़ा और बाइक पे बैठ के चले गए? फौरी तौर पे। अच्छा, ये जब डॉक्टर्स ने बता दिया फिर आगे? उन्होंने मुझे कहा ये निशान नज़र आ रहा है, ये निशान पहले था कि अभी है। मैंने कहा पहले तो कोई निशान नहीं था। सही है, ये मुझे निशान का पता भी नहीं है किस चीज़ का निशान है। ठीक है। उन्होंने फिर फौरी तौर पे जो अंदर इनके मौजूद होती है चौकी जी, उसको इन्होंने, डॉक्टरों ने उनको इतला दी है। पुलिस को बुला लिया? पुलिस को बुलाया, पुलिस आई है। मेरे ना कज़न है अंदर ही हॉस्पिटल में है, अपना ना पंजाब बैंक, ठीक है। वहाँ में मेरे कज़न है अहमद।
ठीक है। मैंने उसको उस्मान को कहा आप उनको बुला के लाओ, वो उनको बुला के लाए हैं क्योंकि मुझसे तो देखा हुआ भी नहीं, समझ भी नहीं लग रही थी हाँ मुझे। बिल्कुल जाहिर सी वो बात। आए हैं, उन्होंने आके सारे मसले को देखा। हम्म। उन्होंने आके मुझे कहा अदनान आपकी बेटी एक्सपायर है। ओए होए होए। तो मैं बाहर आ गया हूँ, वो मुझे बाहर लेके आ गए हैं, बाहर रोड पे। वहाँ पे 2 औरतें लेडीज़ खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा भाई आप इसको इजी ना लें, ये मसला कोई आम मसला नहीं है। किसी ने अंदर से ना 15 पे कॉल भी की हुई थी हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से। अच्छा। उन्होंने 15 उन्होंने कॉल की हुई थी 15 पे। इन्होंने मीडिया को कॉल की सारों को, किन्होंने? वो जो लेडीज़ खड़ी हुई थी वहाँ। अच्छा खवातीन थी। उन्होंने पूरे मीडिया को कॉलें की हैं। थोड़ी देर बाद मीडिया सारा एंटर आ गया, अंदर आ गया सर्विस हॉस्पिटल? सर्विस हॉस्पिटल में। अच्छा जी। पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने मेरे से इंक्वायरी की है, ये क्या मामला था, मैंने उनको बताया है। इचरा की पुलिस आई? पता नहीं, अब मुख्तलिफ जगह अच्छा से वहाँ पुलिस पे जो मौजूद मौका वहाँ पे। पर पहुंची, ठीक है। तो पुलिस पहुंची है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया सारा वाकिया। तो वो उन्होंने मुझसे एड्रेस वगैरह पूछा, मैंने एड्रेस बताया। एक भाई थे मेरे दोस्त वहाँ पे, अली, एक वो थे और एक और मेरे दोस्त थे रज़ा भाई। वो दोनों उनके साथ गए हैं जाए वो कुआं पे। ठीक है। उन्होंने जाके वहाँ पे उनको सारा वो जगह दिखाई है कि यहाँ पे ये वाकया पेश आया। ठीक है। आप हॉस्पिटल ही रहे वहाँ मैं पे? हॉस्पिटल ही था। ठीक है, फिर आगे? उसके बाद मैं तो अभी हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा कि ये तो पुलिस केस है, तो ये इसकी पोस्टमार्टम वगैरह करवानी पड़ेगी सारा कुछ। ठीक है। तो फिर उन्होंने उसको अपना पोस्टमार्टम वगैरह के लिए सारे उनके मामला जो होते हैं उन्होंने वो किए। वो उन्होंने वहाँ से मेरी बेटी को जो शिफ्ट किया जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, मतलब मुर्दा खाने, डेड मुर्दा हाउस, खाने, हाँ जी। वहाँ पे मुंतकिल कर दिया। तो मैं फिर घर आ गया। घर उन्होंने आ- मुझे, बल्कि मैं पुलिस थाने गया हूँ, वो मुझे SHO साहब थाने ले गए, इचरा में? इचरा थाने में। अच्छा। वहाँ पे आगे उन FIR वगैरह उन्होंने कटवाई है। FIR वगैरह उन्होंने कटवा के तो फिर मुझे कहा आप जा सकते हैं। फिर मैं घर आ गया हूँ। आगे सारे मामला था आपको पता है। FIR कत्ल की दर्ज की गई? FIR, हाँ जी, नामालूम शख्स के खिलाफ कत्ल की 302 की FIR। ठीक है। पूछते रहे पुलिस वाले कि कौन है जिनके घर में एकेडमी, क्या कुछ हाँ जी, बताया उन्होंने आपने मुझसे सारा पूछा कुछ? जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन है, आप इनको जानते हैं? सही है। मैंने इनको बताया कि हाँ जी मैं इनको जानता हूँ। मेरे जो इनके बेटे हैं, इनका सारा बचपन हम इकट्ठे ही गुजरा सही है, है। और हमारे बड़ों का इनके बड़ों के साथ गुजरा सारा टाइम। तो कहते हैं आपको किसी के ऊपर शक? मैंने कहा शक मुझे किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं। लेकिन अगर मैं फिर शक करूँगा तो फिर मैं सारों पे करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर बात है कि मेरे बच्चे चलते फिरते वहाँ पे गया मेरी बेटी, तो वहाँ से मुर्दा हालत में निकली है। इसका बिल्कुल। मतलब है कि शक जिनके घर में ये वकूआ हुआ है वो फिर इसमें जिम्मेदार है। ठीक है। अच्छा, बड़ी बेटी भी साथ थी, छोटी बेटी भी साथ थी, वो मिली मौका पर जब आप वहाँ पे एकेडमी में पहुँचे? मुझे कोई भी नहीं मिला उस टाइम आपको समझ ही नहीं आई, मुझे मतलब आप कोई लेके चले गए? वहाँ पे? हाँ जी, जब मैं बेटी को लेने के लिए गया हूँ, जब मुझे टेलीफोन आया, उस टाइम मेरी दोनों बेटियाँ नीचे रो रही थी। रो रही थी? उनसे कोई बात बूत भी नहीं हुई? कुछ भी नहीं मैंने की। अच्छा। मैं फौरी तौर पे बेटी को उठाया और मैंने, मेरा ख्याल ये लफ्ज़ बोले हैं कि बेटा आप घर जाओ। अच्छा, ये कहा है ये उन्हें? मैंने लफ्ज़ मेरा ख्याल बोले हैं। मैंने कहा बेटा आप घर जाओ। मैं फौरी तौर पे भाग गई बच्ची को लेके अस्पताल। ठीक है, ये आपने पुलिस स्टेशन में बात बताई, उन्होंने फिर वो FIR नामालूम के खिलाफ दर्ज कर। घर आए, बच्ची से, बड़ी बेटी से बात हुई आपकी? फिर मेरी बड़ी बेटी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो भाई वहाँ पे पहुँचे थे, जब पुलिस वगैरह वहाँ पहुँची है जाए वो कुआं पे, उन्होंने वहाँ पे बेटी से इंटरव्यू लिया है। अच्छा। उन्होंने बताया बेटी ने, फिर जो मेरे बात सुनने में आई थी, बेटी ने कहा कि बहना ने नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की। अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसने अकेडमी में उसके बाद उसने काम चेक करवाया अपना। काम चेक करवाने के बाद उसने टीचर से कहा है कि मैंने वॉशरूम जाना है। टीचर ने वॉशरूम के लिए इजाज़त दे दी है, वो वॉशरूम के लिए नीचे आ गई है। अच्छा। नीचे जो वॉशरूम है ना, उसको अंदर से कुंडी लगती है ना बाहर से लगती है। अच्छा। क्योंकि अंदर से कुंडी इसलिए नहीं लगती क्योंकि कुंडी ऊपर है। अच्छा। कुंडी ऊपर है, वहाँ पे बच्चों का हाथ नहीं जा सकता। ठीक है। तो अंदर से भी कुंडी नहीं लग सकती। ठीक है। मेरी बेटी ने मुझे बताया है कि जब टाइम थोड़ा सा गुजरा है, कितना? मुझे बकौल उनके, क्योंकि अब उन्होंने पुलिस वालों ने भी अब टाइम वगैरह निकाला है, मुझे जो उन्होंने बताया पापा कोई 10-15 मिनट गुजरे हैं, तो मुझे ना
मैंने छोटी बहन को भेजा, टीचर ने कहा कि आपकी बहन नहीं आई, जाओ देख के आओ। छोटी बहन आई है नीचे, उसने दरवाज़ा नॉक किया है, बहना ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो ऊपर आ गई है। उसने कहा आपा बहना दरवाज़ा नहीं खोल रही। टीचर ने दूसरी बहन को भेजा, उसने दरवाज़ा खड़काया, उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने दरवाजे को दिखा दिया, दरवाज़ा हल्का सा खुला है, उसने ज़ोर से धक्का दिया तो बहन साइड पे गिर गई है। उसने शोर मचाया, जब शोर मचाया तो टीचर भी आ गई है। जो नीचे एक टीचर मौजूद थी, एक उनकी अम्मी मौजूद थी, एक उनकी भाभी मौजूद थी, एक उनके वालिद साहब मौजूद थे। अच्छा। वो भी भागे आए हैं। उन्होंने आके भाभी अपना टीचर ने और उनकी वालदा ने और मेरी बेटी ने मिल के बहन को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो बताते हैं कि इसके मुंह पे उन्होंने पानी मारा है और टीचर की वालदा ने उसकी नफ्स को ऐसे ऐसे किया है और ऐसे हाथ लगाया। उन्होंने कहा 2 मरतबा कहा है कि ये फोत हो गई है। वो ये मौका फोत पर हो ही? गई। हाँ जी। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं बताया। जाहिर मेरी सी बेटी का बात। इंटरव्यू, उसने कहा उसने 2 मरतबा उन्होंने कहा है कि ये फोत हो गई है। बस मैंने उस टाइम जो मुझे समझ में लगा मैं फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंच गया। ठीक है, कुछ लोगों को वहाँ से हिरासत में भी लिया। टीचर के जो वालिद हैं उसके अलावा भी कोई मर्द उस घर में होता है? 2 बेटे होते हैं उनके। अच्छा। लेकिन वो उस टाइम मौके पे मौजूद नहीं थे। अच्छा। वो दोनों अपने काम पे गए हुए थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपकी एफआईआर के बाद? पुलिस ने कार्रवाई ये की है कि उनके घर से पहले उनके वालिद साहब को उन्होंने हिरासत किया, ठीक पकड़ है, लिया, हिरासत में ले लिया। हिरासत में ले लिया। ठीक है। उसके बाद दोनों बेटों को भी उनको हिरासत में ले लिया। ठीक है। तो बाकी वो सारे मामला देख रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम जुम्मे वाले दिन होना था। जुम्मे वाले दिन उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है। रिपोर्ट थोड़ी सी लेट थी, वो आई पीर वाले दिन, क्योंकि हफ्ता इतवार बीच में छुट्टी आ गई। तो पीर वाले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मैंने उनसे पूछा है कि रिपोर्ट में क्या आया है। उन्होंने बहरहाल मुझे कोई यानी कि हौसला देने वाला या तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देते हैं पुलिस अब क्या कहती है? क्योंकि पुलिस का ये मौकफ जो अब टीवी चैनल्स पे भी चल रहा है वही बताते हैं कि ये खुदकुशी है। तो बच्ची किस डिप्रेशन में थी, कौन सी परेशानी में थी, क्या वो क्यों खुदकुशी उसने की होगी? और कोई डांट डपट हुई उससे पहले? वो बच्ची जो साथ बड़ी गई हुई थी उसने कोई बताया, कोई मसला हुआ था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा इशू नहीं था। एक रात पहले जिस दिन मेरी बेटी फोत हुई है, जुमेरात को, बुध वाले दिन मैं एक प्रोग्राम पढ़ने के लिए गया हुआ था लक्ष्मी चौक। सही। महफिल। सही। महफिल नात पढ़ते हुए, मैंने नात पढ़ने के बाद फारिग होने के बाद मैंने घर कॉल की है। तो घर वालों ने, मेरी बेटी वो दरमियान वाली, वही वाली दूसरे नंबर वाली, मुझे कहती है कि पापा मैंने चीज़ खानी है, आप लेके आइएगा। यही बच्ची नईमा? हाँ जी। क्या नाम है? क्या? नईमा। हाँ, नईमा। मैंने कहा क्या खाना है? और मेरी सबसे छोटी बेटी जो नुसाइबा है, उसने कहा पिज़्ज़ा खाना है, और घर वालों ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं जब इधर पहुंचा हूँ, मैंने आके बाहर से पिज़्ज़ा लगवाया, बर्गर लगवाए हैं और मैं लेके आया हूँ। अच्छा। और दोनों बेटियों को, सारी बेटियों ने, घर वालों ने बैठ के पिज़्ज़ा भी खाया, बर्गर भी खाए। अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसा इशू नहीं। सुबह हंसती खेलती मुस्कुराती गई है, खेलती हुई। लास्ट टाइम पे घर में हमने बनानी थी आलू गोभी, गोभी का पीस कच्चा उतार के ना लेके भाग गई है, और घर वाले कह रहे हैं ये देख लें, वो फिर ना कच्ची गोभी उतार के ले गई। और आगे से मुझे ये मामला मतलब शरारत में माशाल्लाह घर में इतनी एक्टिव बच्ची, पढ़ाई में इतनी एक्टिव। माशाल्लाह सरकारी स्कूल में जहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पोजीशन लेना, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। माशाल्लाह 2nd पोजीशन आई उसकी 5 क्लास में। पुलिस आपको क्या मतलब बताती है, क्या तसल्ली बख्श जवाब जो नहीं दिया जा रहा है वो क्या इशारतन क्या बताते हैं? पुलिस ने मुझे बताया, जो अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर से, उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने कहा कि इसके साथ कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा अमल काम नहीं हुआ। ठीक है। दूसरे नंबर पे इन जो इसकी जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आनी ना, उस टाइम तक हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये खुदकुशी है या ये किसी ने इसका मर्डर किया। अभी हम नहीं बता सकते। आपको ये बताते हैं? ठीक है। लेकिन ये बातें पहले निकली थी कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली, बच्ची के ऊपर जिन्नात थे, बच्ची को ऊपर साए थे, बच्ची घर से नाराज़ होकर गई हुई थी,
मुख्तलिफ बातें निकली हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई इशू नहीं था उसका। गुजर बसर आपका रिक्शा चला के ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, हो अल्लाह जाता है? ताला का करोड़ करोड़ शुक्र है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, अपने घर को सवाई पालता हूँ। और इतने से मासूम बच्चों को क्या पता, मतलब अगर हालात ख़राब भी हों तो वो उनको इससे क्या लेना देना, वो तो शरारतें करते हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है पुलिस ही की तरफ से, ये बात सामने आई है, ज़राइर ने बताया कि मतलब बच्ची ने पहले भी कोई घर में अटैम्प्ट की थी, वो क्या था सीन? अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई इशू नहीं है। हम भी बचपन में, आप भी बचपन में बकरा बकरा रस्सी डाल के खेलते रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि एक मरतबा बच्ची, छोटी बच्ची ने कह दिया बड़ी ने कि यार उसने एक मरतबा ऐसे किया था, आपने उसी चीज़ को हाईलाइट कर लिया कि यार इसने एक मरतबा किया था, नहीं यार उसने किया था तो ये भी कर सकती है। वो कितने दिन पहले की बात है? 3-4 साल पहले पुरानी बात है ये। अच्छा, 3-4 साल पहले, तो वो तो काफ़ी छोटी होगी तब। 3-4 साल पुरानी बात है। मतलब 6-7 साल की होगी। हाँ जी। और उसने देखे, मैं खुद करता रहा हूँ, मैं खुद खेलता रहा हूँ बच्चों के साथ इस तरह कि कभी गले में रस्सी डाल के बकरा बकरा खेलना शुरू कर दिया। ठीक है। कभी चोर पुलिस खेलना शुरू कर दिया। बच्चे खेलते लकड़ी की हैं। पकड़ी, गोली मार दी। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने हकीकत में गोली पकड़ी तो मार दी। बिल्कुल ऐसे। और आपने एक चीज़ को ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा। ये आपकी बेटी ने ये लफ्ज़ बोले हैं। ये किसने पकड़ा ये सारी ये पुलिस वालों ने। पुलिस नहीं, कि आपकी बेटी ने, बड़ी बेटी ने ये लफ्ज़ बोले हैं। आपकी बेटी का बयान है कि इसने चंद साल पहले ये कोशिश की थी गले में दुपट्टा डाल के। यार आपने एक चीज़ को पकड़ लिया, आप बाकी चीज़ें देखें। और इतनी छोटी बच्ची कैसे, अगर करना है कुछ तो वो घर भी है, एकेडमी में जाके, और वहाँ पे क्यों सुसाइड करना? आप यहाँ पे अगर कैमरा मारें तो आप देख सकते हैं एकेडमी से ज़्यादा जगह यहाँ पे मौजूद है। हाँ। जहाँ पे बच्चा ये काम कर सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एकेडमी में जाके करना उसने। मेरी समझ से बाहर है। ये समझ से बाहर। आप क्या समझते हैं? आप ये तो सब कुछ बता दिया आपने जो कुछ हुआ, समझते क्या है, क्या हुआ होगा? वो कोई रस्सी का जिक्र करते हैं जो उनके मेन डोर से वो दरवाजे तक लगी हुई है, जिसे बंद करना था, कहते हैं वो गले में फिर गई है या फेर ली है। वो कोई देखी आपने वहाँ पे कोई लगी हुई रस्सी वहाँ पे? अभी तिकर नहीं मैं गया। कोई भाई गया, पुलिस? हाँ जी, एक भाई मेरे जो वहाँ पे गए हैं उन्होंने देखा है, रस्सी वहाँ पे मौजूद है। मेरी बेटी भी बताती है। अच्छा, बड़ी बेटी? हाँ जी, वॉशरूम के अंदर काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से मौजूद है। सही है। हाँ जी, वो रस्सी लेकिन इतनी लंबी मौजूद है कि जो ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची है, बस इतनी लंबी मौजूद है। अब इतनी लंबी जो रस्सी मौजूद है, ऐसे करके डाल के किस तरह वो खींचेगी अपने आप को? और अंदर कोई चीज़ भी नहीं है, कुंडी भी नहीं है, कोई हुक भी नहीं है, और उसके पीछे वजह भी कोई नहीं। और अंदर दरवाज़ा बंद होने की भी कोई जगह नहीं है। टीचर को जब वो काम चेक करवा रही थी तब कोई डांट डपट बड़ी बेटी बताती? ने बताया कोई ऐसा मसला कुछ भी नहीं, कोई ऐसा रिलैक्स थी, इजी। पूछ के गई है वॉशरूम जा रही है पूछ के गई है और वापस नहीं आई। आपको क्या शुभ है, क्या कहना चाहेंगे, मुतालबा क्या है, अब वो बताएं। शुबा मुझे तो, मेरी नाकस अक्ल के मुताबिक तो इसका मर्डर ही है, कत्ल किया गया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, देखें वॉशरूम में कोई जगह नहीं है मारने की, यानी कि वो टांगने के लिए। ठीक है। अब मेरी समझ में नहीं आती कि वो कहते हैं कि भाई उसने गले में रस्सी डाली और अपने आप को लटका दिया, और रस्सी जो इतनी नीचे आ रही है उसको, चले मैं मान लेता हूँ, चले उसने गले में डाल ली। बड़ी बच्ची नहीं खोला ना दरवाजा, तो उसने देखी कोई ऐसी रस्सी जो उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी। छोटी बेटी ने ये लफ्ज़ बोले हैं, सबसे छोटी? हाँ जी, उसने ये लफ्ज़ बोले हैं कि पापा उसके यहाँ पे ना हल्का सा पीस कपड़ा लगा हुआ था रस्सी वाला। अच्छा, ये बकौल उसके। ठीक है। अभी ये भी कंफर्म बात, ये छोटी हमें नहीं बेटी, पता। हाँ सबसे जी। छोटी बेटी, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी वहाँ पे, तो अगर उन्होंने वहाँ से जो फोरेंसिक लैब वाले आए थे उन्होंने अगर उठाई होगी तो फिर पता लग जाएगा। आपके बकौल जो है वो मर्डर किया गया, कौन कर सकता है? क्या इसके पीछे वजूहत हो सकती हैं? कहाँ पे, क्योंकि नुकसान हुआ है आपका, कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है? अब जो पुलिस ने वो CCTV फुटेज वगैरह बाहर से ली है ना, जो एक कैमरा बाहर मदरसा है, उसका जो कैमरा का फोकस बाहर गली तक जाता है इनके घर से। ठीक है। वो फुटेज के मुताबिक इनके घर में उस दौरान एंटर बाहर से कोई बंदा नहीं हुआ जब बच्चियां अंदर थी। जी, ठीक है। सिर्फ वही जाते आते रहे हैं बच्चे जो इनको छुट्टी हुई है, जो जिनके पढ़ने parents आते आए हैं। हाँ ठीक जी। है, वही आए गए हैं। इसके अलावा गैर मुतलका बंदा कोई दाखिल नहीं हुआ। दाखिल नहीं हुआ।
ठीक अगर है। कोई गैर मुतलका बंदा अंदर दाखिल नहीं हुआ तो जो अंदर बंदे मौजूद हैं फिर वो हैं। तो क्या वजह हो सकती है, क्यों एक मासूम बच्ची के साथ कोई इस तरह का करेगा? अब ये मैं इसके मतलब क्या बता सकता हूँ। हाँ, एक मेरी नाकस अक्ल ये भी कहती है, अल्लाह ना करे मेरी बेटी ने कोई ऐसी चीज़ देख ली है, सही, ऐसी चीज़ देख ली है जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी, ठीक है। जिसको छुपाने के लिए ये मामला तो हो गए। उनको नहीं पता था कि कोई बच्चा नीचे वॉशरूम आया, वॉशरूम से निकला और उसने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ इसको चुप कराने की वजह से ये मामलात किए हैं। उनको पता ही नहीं था कि ये जो मामलात किए हैं ये दबने के बजाय ये फैल जाने। ठीक है। वैसे आप कह रहे हैं अरसा हम भी उनके साथ खेलते रहे, बच्चे शच्चे, कैसे लोग हैं वो जो ये जंप एकेडमी में पढ़ने जाते थे बच्चे? बंदे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, हमारे साथ तो टाइम बड़ा अच्छा गुजरा। सही है। लेकिन मुझे नहीं समझ लगी बात की कि क्या, देखें मैंने अपनी बेटी को जिंदा सलामत उनके घर भेजा, जिम्मेदारी उनकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं समझ नुकसान हो गया आपका। तो आप चाहते हैं कि जो भी है उसकी सही से तफ्तीश की जाए। अगर पुलिस इस तरह जैसे अब तक की तफ्तीश में खुदकुशी डिक्लेयर कर रही है, इस पे आप मुतमईन नहीं हैं? मैं इस पर मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन कल माशाल्लाह से वो मुलाकात हुई है ASI साहबा से ना, ASP साहबा से। ठीक है, उनसे खातून है। मुलाकात- हाँ जी, हाँ, इन्वेस्टिगेशन की हाँ जो। जी, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ हमें समझाया, बताया, मुतमिन किया। क्या बातें कर रही थी वो आपके साथ, क्या गुफ्तगू हुई उन्होंने उनसे? यानी कि जो मेरे ज़हन में ख्यालात थे, यानी कि सवाल जवाब थे, आपने सवाल थे, शेयर किए उनसे? मैंने उनसे शेयर किए। मैंने कहा यही वाला जो मैंने मामला बताए कि इस तरह हो सकता है कि किसी को मेरी देख बेटी लिया हो। ने कोई चीज़ ऐसी देखी है ठीक है, तो जो उसको नहीं देखनी चाहिए थी। ठीक है। और ये भी हो सकता है उसने आज ना देखी हो, चंद दिन पहले देखी हो, चंद दिन पहले देखी हो, जिसकी उन्होंने कहा यार कि कहते दासी ना दवे, उन्होंने आज ये मामलात कर दिए हो। ठीक है। तो और मैंने दूसरे नंबर पे उनको कहा कि यार अंदर कोई चीज़ लटकने के लिए नहीं है, मुझे ये बताएं बच्ची ने अपने आप को हैंग कहाँ पे कर लिया? सही। अंदर लटकने के लिए आप खुद भी वहाँ पे वो सारे विजिट करके आए, आप भी अगर हो तो विजिट करके आए। अंदर लटकने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ टांगने के लिए नहीं है। ठीक है। तो बेटी ने कैसे उसको अपने आप को हैंग कर लिया? अगर मैं मान भी लेता हूँ, चले वो डोरी उसने ऐसे की, एक हाथ से डोरी कर ली, अपने आप को कैसे खींचे? मुझे ये नहीं समझ लग रही। और मुझे जो वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया उसका मनका भी टूटा हुआ। अब मनका ऐसे टूट जाता है। और डोरी के निशान आप देखें, अगर मैं आपको तस्वीरें आपने देखी हो, डोरी के निशान ये देखें ऐसे है, ऐसे है। और यहाँ से ऐसे है। वो जो रस्सी का जो कह रहे हैं ये देखें, ये हाँ, ये निशान। अगर उसने खुदकुशी की हो तो ये निशान ऐसे हो। ठीक है। अगर किसी ने पीछे से पकड़ के किया हो तो ये निशान ऐसे हो, स्ट्रेट ऐसे पीछे से मेरे से पकड़ के। बिल्कुल। अगर किसी ने खींचा होगा तो वो निशान ऐसे जाएगा। हाँ, ऊपर की तरफ। हाँ जी, वो निशान ऐसे जाएगा। ये समझ से बाला तरह चीजें। आपने ये सवालात रखे ASP साहिबा के सामने, क्या कहती हैं वो? उन्होंने कहा ये जो आपके सवालात हैं हम इसके ऊपर भी गौर फिक्र करते हैं। ठीक है। सारा कुछ पूछते हैं, सारा कुछ इस पे स्टडी करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप बेफिक्र हो, अगर आप किसी किस्म का आपका कोई डाउट हो, आप जब मर्ज़ी मेरे पास आएँ, जिस टाइम मर्ज़ी मुझे कॉल करें, मैं हाजिर हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब वो उन्होंने सारी उन्होंने, आपकी हाँ जी, चीजें सुन ली नहीं, हैं? माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया ठीक है। कल से। अब कल से मुतालबा किससे करना चाहेंगे और क्या यही है? मुतालबा मेरा CM साहबा से ही है, ठीक है। आर्मी चीफ साहब से है, दीगर आला अफसरान से है जो ओहदेदारान है, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। जो भी मुजरिम है, जो भी है, सही। घर वाला है, घर से बाहर वाला है, वो जो भी मुजरिम कोई भी है, मुझे इंसाफ दिया जाए। अब ये इशू ना बनाया जाए, उसको बार बार उसके तरफ लेके जाई जा रहे हैं, सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। जो मामला, जो हकीकत है वो सामने लाई जाए, बस इतने मेरे मामला हैं। बस ये चीज़ें। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि वो मासूम बच्ची के वालिद हैं जिसकी उम्र 11 बरस थी और चंद रोज़ कबल इचरा के इलाका में एक एकेडमी से उसकी लाश बरामद होती है। पुलिस मुकदमा तो कत्ल की दफ़ा के तहत दर्ज करती है। बाद
तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आती हैं जिसे अब खुदकुशी डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन इनके मुताबिक अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है। हतमी जो है वो नताइज सामने नहीं आ सके और एक बाप के जहन में जो सवालात होते हैं वो किए, एक मासूम बच्ची को क्या ज़रूरत थी कि वो अकेडमी के बाथरूम में जाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर ले, और ये कैसे मुमकिन है। ये आम एक शहरी के भी जहन में सवालात हो सकते हैं और बाप के जहन में तो ज़रूर होते ही हैं कि वो बच्ची क्यों, और ना तंग थी ना कोई तंग दस्ती थी। और ये बताया जा रहा था कि उसकी जो बड़ी बहन है उसने बयान दिया कि पहले भी खुदकुशी की कोशिश की है। वो आज से 4-5 साल कबल की बात है। वालिद बताते हैं कि वो बच्चे जैसे खेलते हैं, एक दूसरे को बकरा बना लिया, गले में रस्सी डाल ली, तो उस तरह बच्चे शरारतें करते रहते हैं। अगर कोई रिसेंटली वाक़या होता तो देखा जा सकता था कि बच्ची ने अटेम्प्ट की है या ख़ुदकुशी की कोशिश की गई है। अब इंतज़ार यही है, वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहे हैं वालिद कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और मेरिट पर तफ्तीश करके इस वाक़े को बेनकाब किया जाए। नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर के इलाका इछरा इत्तेहाद कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर 11 साला बच्ची एक एकेडमी में सही सलामत अपनी बहनों के साथ जाती है, लेकिन मुर्दा हालत में वहां पर पाई जाती है। वॉशरूम से उसकी लाश बरामद होती है। जब वालिद पहुंचता है तो वो एक सोफ़े पर उसे लिटाया गया होता है और बताया ये जाता है वो बेहोश हो गई है। फिर इस वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफ़ा के तहत दर्ज किया जाता है। अब जो है वो इससे मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी बयान किया जा रहा है। असल हकीकत है कि हमारे साथ उस बच्ची के रिश्तेदार भी मौजूद हैं, अहले इलाका भी मौजूद हैं। इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं उनको क्या खदशात हैं और वो क्या मुतालबा करेंगे। भाई, अफसोसनाक वाक़या है, जो भी वाक़या है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। सब आप रिश्तेदार हैं, मोहल्लेदार हैं जी। अच्छा, बच्ची शुरू से मैं तयाबू कभी दादाबू कह के बुलाने वाली ठीक थी, जहनी तौर पर तंदुरुस्त बिल्कुल बच्ची? ठीक जी, ऐसी तंदुरुस्त के 5वीं में उसने टॉप किया अपनी क्लास में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सरकारी स्कूल में माशाल्लाह। और जो उस टीचर को पता चला कि मेरी बच्ची के साथ ये हो गया तो वो मान रही थी कि वो इतनी शार्प बच्ची ऐसे कैसे हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, बच्ची बहुत एक्टिव के रिश्तेदारों के यहाँ जो बच्चे हैं उनके साथ इसी बच्ची की दोस्ती थी। अच्छा, और बच्चे जो है ना वो थोड़े संजीदा हैं, ये थोड़ी शार्प थी, थोड़ी तेज़ थी, बातें करती थी, अच्छे तरीके से मिलती थी। ये तो ऐसे ही मिलजुल के एक, मुझे लगता है कि ऐसे ही एक फैमिली इकट्ठी हो गई है जो मिल के ये कोशिश कर रही है कि जनाब इसको सुसाइड शो किया जाए। जबकि इतनी उम्र की बच्ची, पाकिस्तान के हिस्ट्री में ना लड़का ना लड़की ने आज तक कभी सुसाइड नहीं किया। सही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। नंबर 2 ये बात है कि जनाब ये जो इनको ये हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है बच्चों का, मतलब वैसे देखिए एक बंदा सीढ़ियों से गिर गया, हाँ वो तो ठीक है, एक्सीडेंट है। हाँ, छत से गिर गया, ठीक है, एक्सीडेंट है, ठीक है। ये क्या बात हुई कि बच्ची बाथरूम में गई तो जनाब उसे मुर्दा निकाल लिया। अच्छा, जब बाथरूम में गई है कोई बीमारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, तो और निशान भी है गले पे। सर इनको जरूरत क्या थी निकालने की? ये 1122 पे कॉल करते, सही है, पुलिस को बुलाते, बाप को फोन करने की क्या जरूरत थी? भी आप तुम्हारी बच्ची बेहोश हो गया, निकाल के बेड पे लटाया हुआ, क्यों? इसका मतलब कि दाल में काला। सही। अब जो सारे मिलके कह रहे हैं सुसाइड किया है, इनको पहले, अच्छा फिर दूसरा कहते हैं जी वो मेंटली अपसेट थी। अरे 2 साल से 1.5 साल से तुम्हारे घर में पड़ रही है, तुम्हें पहले नजर नहीं आया कि बच्ची पागल है? इसके ऊपर साया है। साया तो ऐसे घरों में होता है, उन जैसे घरों में। साया कौन कहता है? ये साया वाली बात भी करते हैं, उधर से करते हैं सारे मिल मिला के। सिर्फ शो करना चाह रहे हैं कि वो बच्ची कसूरवार है, ये शो करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम भी मोहल्लेदार हैं, हमारे घर में आने जाने वाली है, हम इधर आने जाने वाले हैं। बच्ची को हमने कभी भी ऐसा नहीं पाया। और अब सबको ये पता चल के, वैसे कहते हैं जी रिपोर्ट को नहीं आई ना उसकी ना फोरेंसिक लैब की, और ये कहाँ से आ गई कि जनाब बच्ची ने सुसाइड किया? ये रिपोर्ट कहाँ से आ गई जो सारी कह रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चला है ना। तो जनाब हम तो मुतालबा करते हैं सीएम साहबा से। क्या वो इतने बासर लोग हैं? क्या वजह हो सकती है कि पुलिस जो है वो इसे खुदकुशी की तरफ लेके जा रही है? वो क्या आपके ज़हन में बात लगता है कि वो कुछ सियासी असर रसूख है, सही, कि वो इक़्तिदार वाली जमात से ताल्लुक़ है उनका, और महल्लेदार भी ज़्यादा उस तरफ हैं, ऐसे हैं महल्लेदार भी। तो ये हमें वैसे कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन सियासी लोगों से उनका मिलजुल है। सही। ये बेचारा माड़ा आदमी है, रिक्शा चलाता है, उसने वही कमाना है, वही खिलाना है, उनके पास सारा कुछ है।
तो ये कोशिश हो रही है मिलजुल के कि बच्ची को ही जो है ना कसूरवार ठहरा दिया जाए और ये मशहूर कर दिया जाए। और ये लग रहा है लग रहा है ऐसा कि वो जनाब सोशल मीडिया भी इस तरफ लगा हुआ है, नेशनल मीडिया भी इस तरफ लगा हुआ है, पुलिस के लोग भी यही कहते हैं। तो अब ये किसके पास जाए इंसाफ के लिए? सही। तो हम तो सीएम साहबा से, हम सारे मोहल्लेदार जो हैं मिलजुल के सीएम साहबा से ये मुतालबा करते हैं कि आपकी रेड लाइन है बच्चे और बच्चियाँ ना, बिल्कुल दुरुस्त। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि जनाब हमें इंसाफ दिया जाए। हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जनाब इस बच्ची को आप सीरियस लें, इस केस को सीरियस लें और हमें इंसाफ मुहैया करें। तो ये हमारा मुतालबा है। हम नहीं चाहते कि किसी को बेकसूर सजा दें, बिल्कुल कतई नहीं चाहते, लेकिन इंसाफ मेरिट पे किया जाए, उसको चेक किया जाए कि इस बच्ची को क्या हुआ। हम तो जिंदा छोड़ के आए हैं और उस घर से मुर्दा लाए हैं, बस सिंपल सा केस है ना। दुरुस्त बात। कि हम जिंदा छोड़ के आए हैं, मुर्दा लाए हैं। अगर बच्ची की पहले कोई शिकायत थी तो आप उसके वालिद को बताते, आपने आज तक 2 साल में बताई नहीं। अब कहते हैं कि जनाब वो बच्ची ने सुसाइड कर लिया और वहाँ बाथरूम, वो 3 बाई 3 का बाथरूम है, उसमें कुंडी कोई नहीं है, उसमें चिढ़नी कोई नहीं है, कोई लड़ने के लिए चीज़ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो जनाब आप ये कह रहे हैं, तो हमारी तो सीएम सभा से बिल्कुल इल्तिजा है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। हमारी बच्ची जो है ना वो बड़ी शार्प थी। अब बाप को हम बच्ची तो नहीं दे सकते लाके, बिल्कुल सही है, ये हमें इंसाफ तो दे सकते हैं, हम इनके साथ तो खड़े हो सकते हैं ना। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो यही हमारा मुतालबा है, यही है, इंसाफ फराहम किया जाए। आप क्या कहेंगे भाई, आप अजीज़ हैं, मोहल्लेदार? जी मैं उसका तायाब हूँ। सही। तो बात यह है कि हमारी बच्ची तो जिंदा गई थी, ऐसा ही है, नुकसान हुआ, उसकी तबीयत ख़राब भी नहीं थी और बिल्कुल ठीक ठाक थी, फ्रेश थी, तंदुरुस्त थी। उसका इस चीज़ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जैसे ही बाप ने फ़ोन पे ख़बर सुनी कि उसकी बेटी बेहोश है, तो बाप ही अपने औसान ख़ता कर बैठा, यानी कि बुनियान में और नंगे पाँव वो भाग गया। जबकि चल कमीज पहनता, वो बेहोश ही थी, कोई मसला नहीं था सर, लेकिन बेहोश हो जाते हैं, सब बेहोश, गर्मी है, हबस है, बड़े भी हो जाते हैं। तो वो इसी अंदाज में भागा है और फिर वहीं से रास्ते में उसको दोस्त मिला है, उस्मान लड़का या कौन, मोटर बाइक पे फौरी तौर पे हॉस्पिटल, उसने भी 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं किया, उस लड़के ने भी। वो जब ऐसे अंदर गया ये कि कैमरे में देख रहे हैं, विद इन 5 से 10 सेकंड ऐसे निकल आया बाहर फौरी बच्ची को लेके। और बच्ची वो इसको कुछ नहीं देखा वहाँ पे, इसने देखा बस वो मरी पड़ी है बेहोशी की हालत में। उन्होंने कहा ये बेसुध है, ऐसे ही डाला है। जब पहुंची है तो उन्होंने कहा ये तो पहले एक्सपायर हो चुकी है। फिर डॉक्टर्स ने चेक किया, निशानात वगैरह गले पे, तो उन्होंने कहा ये पुलिस केस है। अब ये अंदाज़ा करें कि वो 10 साल बच्ची जो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ी हुई है, जबकि तजवीद एक ऐसा कोर्स है जो बंदा हिफ्स करता है, जो किरात के साथ पढ़ता है, उसको 2 साल का कोर्स है तजवीद का, बिल्कुल ऐसे। और 10वीं में, और सिर्फ 6ठी क्लास की छोटी बच्ची है, तजवीद के साथ कुरान पढ़ी हुई है, पिछले 2-3 साल से फ़र्ज़ रोज़े रख रही है सारे। अभी 9-10 मुहर्रम का नफली रोज़ा उसने 16 घंटे का। ये हमारे घर में सारे बच्चे हैं, ये उसी की तारीफ नहीं है, ये जितने यहाँ पे फिर रही है, ये हमारे घर में रूटीन है। ये जितने बच्चे फिर रहे हैं छोटे छोटे, ये सब रोज़ा रखे हुए थे 9-10 को, सब क्या था, ठीक है ना। तो बात ये है कि हमारी जो तरबियत ऐसी है, ऐसा ही, और हमारी तरबियत की भी ऐसी गई है, इसीलिए आगे बच्चों की। तो कैसे मुमकिन है कि वो बच्ची ऐसे इस गलत कदम पे जाए? यहाँ पे लटकने के लिए बेशुमार चीज़ें हैं और इजी है। वहाँ पे अगर उसको आधा घंटा लगा काम करने में, यहाँ पे 10 मिनट लगने थे, तो यहाँ पे करती। हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसको मारा नहीं गया, वो ज़हनी टेंशन का शिकार नहीं थी, वो ज़हनी मरीज़ा नहीं है, लेकिन हवाएं जैसी भी उड़ रही हैं, वो जो उड़ा रहा है वो तकलीफ हो रही है, वो उनका चीज़ों को देख के, वो उनका मामला है, वो जाने, अल्लाह ताला जाने, ठीक है, हमें कोई नहीं। लेकिन हमें इतना है, ज़रूर है, और हमने उनको नॉमिनेट भी नहीं किया। देखें, आपने नामालूम, हमने नामालूम इसलिए किया कि वो पुराने जानने वाले हमारे थे और हैं भी। अच्छा, हिरासत में हैं कि छोड़ दिए गए हैं? अब आज की खबर का कोई पता नहीं, लेकिन आज से पहले तक हिरासत में थे, कल परसों तक हिरासत में थे। अच्छा। और अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, जिस अंदाज में भी कर रहे हैं वो, उनका अपना एक तरीका कार है पुलिस का, वो अपना कर रहे हैं और उनको हिरासत में रखा हुआ है उन्होंने। बाकी पुलिस ताउन कर रही है, मुतमईन है पुलिस से? पुलिस क्या कह रही है? ताउन तो कर रही है। ताउन से मुराद ये है कि अगर हम कहेंगे रोज़ाना हमारे घर पे आएँ और हमें रोज़ाना फ़ोन करें, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ताउन का यही है कि केस को लेके कैरी कर रहे हैं। और कल जब ASP साहबा के पास गए तो उन्होंने भी मुतमईन किया इन लोगों को, मैं तो नहीं था, और वो तफ्तीशी भी अफसर साहब भी जो थे वो भी साथ ही थे, और वो वर्क जो कर रहे थे, वो मैडम ने जो भी पूछा उन्होंने अपना वर्किंग बताई उनको, तो इसलिए इट्स मीन के वर्किंग तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये किस डगर पर जा रही है,
और किस जगह पे फैलाया जा रहा है इसको। नहीं, ढके छुपे अल्फाज में आपसे ये जिक्र करते हैं कि खुदकुशी की शायद मिल रहे, मतलब हाँ, करते हैं वो ऐसा बात है ज़रूर, ऐसी बात करती ऐसा है है पुलिस। हाँ पुलिस। वो तो जिस दिन डेड बॉडी को लेके मैं जनरल अस्पताल गया हूँ, मेरे साथ जो 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो आगे और जो पीछे, नाम नहीं मुझे पता, वो उन्होंने पहले सटे बात ही ये की, खुदकुशी कर जी। तो इतना बच्चा इतना कम फास्ट, उम्र- वो इतने फास्ट, हालांकि इतनी तहकीक करने की फौरी, जरूरत ही नहीं, उन्हीं पे फौरी। खबर कर लेते हो तो बेहतर फौरी कह दिया जी, उन्होंने। फौरन में। मुझे नाम नहीं उनका भाई साहब का पता कौन थे जो लेके गए थे, वो मेंशन हो जाएंगे क्योंकि लेके वो गए थे मेरे साथ, उन्होंने जमा वहाँ पे करवाई है लाश डेड हाउस में। डेड हाउस में। तो उन्होंने देखते ही उन्होंने देखते कि नहीं पता, लेकिन बात जब शुरू हुई तो उन्होंने खबर यही है खुदकुशी हुई है, खुदकुशी, ये उनके अल्फाज है। तो बच्ची को कोई ऐसा प्रॉब्लम खुदकुशी करनी तो नहीं चाहिए, हिस्ट्री में भी ऐसी बात नहीं मिलती, वैसे 10 साल बच्ची है, क्यों हिस्ट्री क्यों करेगी खुदकुशी? क्यों खुदकुशी अब मेरे कंधे तक आती है, वो कैसे लटकेगी? कोई चीज़ है नहीं, दिल मानने को तैयार नहीं है, सही। लेकिन अगर बाकी अल्लाह के भेद अल्लाह जानता है। मुतालबा किससे और क्या है? मुतालबा सिर्फ इंसाफ का है। CM साहिबा ही हमारी चीफ मिनिस्टर है, और उन्होंने ही करना है जो करना सही। है, उन्हीं के ऑर्डर पे चलना है। अभी डंडा दे देंगे तो कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, सही। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक्शन लिया ही नहीं है कोई, और वो इसको इजीली ले रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए था, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ये हल्का भी याद सादिक साहब का है, और वो सारी कम्बो बरादरी है, सब इकट्ठे हैं। ऐसी बात नहीं, मैं फिर वर्ड्स कर रहा हूँ, मैं उनको वो नहीं डिग्रेड नहीं कर रहा, और ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये बज़ाहिर जो शवाहिद नज़र आते हैं ना, वो सब इकट्ठे हैं। इस हिसाब से वो बयानात भी मुख्तलिफ हैं उनके, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, दिल को जलाने वाले, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करेगा। मेरा मुतालबा यही है कि इनका प्योरिटी पे इसका वो इंसाफ किया जाए, और जल्द अज जल्द इसकी वो जो है रिपोर्ट, फ्रांसिक रिपोर्ट, और जो इसकी वो सर्जरी वो किया है, वो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल जो नहीं आई है अभी तक, हमें नहीं जो बताई रिपोर्ट होती हाँ जी, वो मुकम्मल ला के उस पर काम शुरू किया जाए, और उसको करार वाकई सज़ा जो भी है उनको दी जाए। दुरुस्त बात है। भाई बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आप अजीज़ हैं, मोहल्लेदार हैं, कौन है? मैं यहाँ, ये हमारे सामने सारे घर हमसाए हैं। हमसाए हैं, सामने घर हैं, ये अच्छा। जगह भी अब मेरी है, अपनी है। तो बच्ची को जब भी मैं सामान वगैरह लेके आता हूँ ना, तो सामान लेके आता हूँ तो ये वहाँ यहाँ पे खेलती होती है। अच्छा। और अंकल ये इस तरह वो खेलती हुई बड़ी अच्छी, तंदुरुस्त है बच्ची? बहुत ठीक बच्ची तंदुरुस्त है। और बड़ी एक्टिव थी। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था, बिल्कुल एक्टिव थी। तो जब ये इससे मैंने ये वाक़या हुआ तो मैंने इससे पूछा, तो कि इसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये वाक़या हुआ है। तो मैंने पूछा कि भाई क्या सिलसिला, क्या मना कह रहा है इस तरह करके बच्ची का। इसने हालांकि यहाँ से जब लेके गया है ना, इसने बच्ची के वालिद जो अनान साहब भाई जब लेके गए हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं आओ ना देखा ना ताओ देखा, उन्होंने फ़ौरन इनको बच्ची को अपने साथ लिया और मोटरसाइकिल पे बग़ैर कमीज़ पहने, चप्पल बग़ैर पहने हुए ये मोटरसाइकिल पे लेके गए हैं। उधर हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने चेकअप वगैरह कराया तो उन्होंने क्या, इसको तो तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, ये डेथ हो चुकी है। फिर जौन से वहाँ पे जौन से डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये वाक़या जौन सा है ना, मर्डर का केस है, इस तरह हम आपको जाने नहीं देंगे, आप इधर। उन्होंने जब चेक किया तो ये पूरे जौन सा गर्दन पे था, काफ़ी गहरा निशान था, वो गहरा निशान था। उन्होंने सारा चेकअप किया, उन्होंने कहा ये तो मर्डर का। उन्होंने उसी टाइम 115 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया सारे, और ये जो सारा मामला किया, उन्होंने सारा मामला किया। कहा जा रहा है, क्या लगता है कि वो बच्ची खुदकुशी कर सकती है? जो सा मैंने वो जगह देखी है ना, वो एक वाशरूम है ना, वाशरूम जो सा है ना, उसमें स्लैब है उसकी सीढ़ियों की, उसकी हाइट इस तरह करके है कि उस पर कोई चीज़ टंगी नहीं जा सकती। ठीक है कि नहीं। दरवाज़ा जो सा ना, वो आदमी बच्चा पीछे हो के तो दरवाज़ा खोल सकता है, तो उस पर तो ना रस्सी टंगी जा सकती है, ना कोई चीज़ टंगी जा सकती है। तो जब लेके आए हैं, जब ये लेके आया है तो ये हॉस्पिटल लेके गया, तो इसने तो कमरे में से उसको उठा के लेके गया है। ठीक है कि ये जो सा पहले ये वाक़या बताया कि उसने वाशरूम में किया, वाशरूम में चप्पलें उसकी उधर पड़ी हुई हैं, वो इधर खड़ी हुई है। जब दरवाज़ा खुला है
उन्होंने उनके बकौल के दरवाज़ा खोला तो वो जो सा उसने रस्सी की है, तो रस्सी तो वो कैसे पकड़ सकती है, ना ऊपर टंगी जा सकती है ना वैसे टंगी जा सकती। फिर उसके बाद जो सा उन्होंने डॉक्टर ने जब चेकअप किया उन्होंने कहा कि इसका तो मनका भी टूटा हुआ है, तो ये वो तो नहीं तोड़ सकती। जाहिर सी बात है 10 साल बच्ची अपना मनका तो नहीं ना तोड़ सकती। चलें जी, अगर खुदकशी का आप कहते हैं तो सांस रोक लिया तो ये मनका वगैरह टूट गया। ये गर्दन में इतना गहरा निशान है रस्सी का, किसी ने पीछे से ऐसे करके खींचा है तो ये सारा सिलसिला हुआ है। मगर में भी ये चीज़ है कि घर का ही कोई फ़र्द है जिसने ये सिलसिला किया है। हम इसलिए क्योंकि इसने भी भाई ने अगर उसने कोई सिलसिला करना होता तो ये ना कहता कि भाई मैं किसी का नाम लेके करता, उसने कोई नाम भी नहीं लिया। उन्होंने क्या, मुझे सिर्फ ये है कि ये सारा डॉक्टरों ने चेकअप करके तो सारी रिपोर्ट बनाई है और ये उन्होंने कहा ये मर्डर का केस है, ये केस हमने नहीं बनाया, ये डॉक्टरों ने चेकअप करके डॉक्टरों ने बनाया है। तो उसके मुताबिक इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसके इंसाफ जो सा CM साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे फील्ड मार्शल हैं, इन सब का काम सिलसिला है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। ये गरीब आदमी है, रिक्शा बेचारा चलाता है और अपना सारा गुजर बसर इससे ही करता है और इसको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आप क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, चचा हैं बच्ची के जी, सही, क्या देखते हैं इस मामले को और क्या मुतालबा करते हैं? क्योंकि इस मामले में ना जब वो अदरान भाई गए ना हॉस्पिटल जिस बच्चे के साथ, तो उस बच्चे को ना वहाँ पे जाके ना इनके घर वालों से रऊफ साहब की कॉल आती है जो टीचर हैं बच्ची की, तो उनके वालिद साहब की कॉल आती है कि दरान क्या हुआ, क्या मामला हुआ। उन्होंने बताया कि बच्ची तो एक्सपायर हो गई है दरान भाई की। कहते कि भाई दरान भाई को बताओ कि पुलिस केस ना करें, उन्हें बताओ कि हम कैसे लोग हैं, हम तो ऐसे वैसे लोग नहीं, लेकिन उन्हें ये बता दें कि पुलिस केस ना करें, ना कोई थाने के मामले में पड़े, सिर्फ इसको जो मामले को रफा दफा करें। अब जो उनकी तरफ से लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि जितनी भी हमारी वीडियोस जाती हैं लगती हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं कि ये फलाना बंदा है, ये पैसे लेने की खातिर ये कर रहा है। देखें कि जिसका उसका लगता है कि जिगड़ गया है, उसने पैसे लेके क्या करने हैं, नहीं, उसकी उसका बेटी थोड़ी वापस वो हो जो रही है। उसके ज़हन में सवाल आते हैं, दिल में जो भी है, अगर नहीं है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला। लेकिन ऐसे टॉर्चर तो नहीं बनता, क्योंकि वो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, उससे वो ज़्यादा डिसहार्ड हो रहे हैं। अब यानी कि पहले तो मुतमईन नहीं थे, पुलिस तफ्तीश थे, लेकिन कल के जब SSP साहब के पास गए, उनसे बात हुई नवीद साहब के साथ, फिर उसके बाद SP साहब के पास गए हम। वो क्या कहते हैं नवीद साहब? वो कहते हैं कि इंशाल्लाह सिर्फ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने फ्रांसिक लैब की जो आनी है, कहते हैं कि उसके बाद तफ्तीश आगे मज़ीद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक तो है। कहते हैं कि आपका जो केस है ये मैडम साहिबा भी देख लें, मरीम नवाज साहिबा भी आपका केस देख रही हैं। उन्होंने भी हमें बोला कि जल्द से जल्द इसका फैसला करके दें, इसको इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि हमारी मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि हमें इसका इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन उसको तो लगता है जिगर चला गया बेचारे। बस तो बच्ची को कोई प्रॉब्लम था? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा है, सब झूठ है, सब झूठ है। उसको आला हजरत वो की कोशिश का बताया जाता है। बच्ची कहती है पहले भी कोशिश की थी बड़ी बहन, वो कब की बात ये है? तो भाई ये तो वकूआ है, कोई 3-4 साल पुराना वकूआ है, जब वो काफी हाँ छोटी जी। थी। अब का तो कोई वकूआ भी नहीं है। तब उसको वो क्या किया था उसने? उसने भाई आपस में बच्चे खेलते हैं, बकरा बकरा खेल दिया, एक दूसरे गले में रस्सी बांध के या दुपट्टा पकड़ लिया, दुपट्टा गले में बांध दिया, आगे पीछे किया। वो इसी को वकूआ देना, जिसकी बड़ी बेटी ने बयान दिया था कि उसने पहले भी किया था, लेकिन वो तो पहला बयान था, वो तो 3-4 साल पुरानी बात है। वो भी कुर्बानी के बकरे यहाँ पे होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं ना, तो उसको देख के तो खेल रहे थे। ये नहीं है कि भाई कोई और चीज़ कर रहे थे, वो कुर्बानी के बकरे थे। जैसे वो बकरे करता है, जैसे उनके यहाँ पे करके मुर्गियाँ वगैरह हो गई हैं, ये बतखें वगैरह हो गई हैं, उनके साथ खेलती रहती है। हम तो डेली दूसरे तीसरे दिन कोई सामान वगैरह रखना होता है, तो बेटी जोन सी थी यहाँ पे खेलती होती और बिल्कुल एक्टिव थी। इसमें कोई ऐसा मसला मसाइल भी नहीं था। या तो कोई मसला मसाइल हो तो फिर इंसान कहता है कि भाई उसने खुदकशी की, और 10 साल की बच्ची को तो खुदकशी का इस चीज़ का इल्म ही नहीं हो सकता। इल्म ही नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात ये है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये मोहल्लेदार भी हैं और उनमें रिश्तेदार भी मौजूद हैं। वो तमाम के तमाम लोग एक ही सवाल सामने रख रहे हैं कि एक 10 साल की बच्ची को क्या मालूम कि ख़ुदकुशी किस तरह से की जाती है। हंसती बसती गई। अब ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं इनके बकौल कि बच्ची पर जिन्नात का साया था। कोई ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं एक्टिव है, पढ़ती लिखती थी, बहुत अच्छे नंबर उसने 5वीं क्लास में लिए, बल्कि पूरी क्लास में उसने टॉप किया।
और अब भी बिल्कुल दुरुस्त थी। ये भी कहा जा रहा है कि ज़हनी तौर पर जो डिस्टर्ब थी पहले कभी नहीं बताया गया। ये कह रहे हैं कि इसकी मेरिट पर इस केस की तफ्तीश करके इसकी बच्ची के वालिदैन को इंसाफ फराहम किया जाए, उन्हें सुकून मिल सके कि उनकी बच्ची के साथ ये हुआ क्या है। असल में अब तक जो हालात वाक़यात हैं यहाँ पर अहले इलाका भी समझ सकते हैं, और जिन पर ये इल्ज़ाम इन्होंने डायरेक्ट तो आयद नहीं किया, नामालूम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया गया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में उन्होंने किसी को अभी तक नामजद इस वाक़े में नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके भी रिश्तेदार अजीज़ व क़ारिब हैं, वो जो एक अपने अंदर से इनको झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशानी का भी शिकार हैं। कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो इस वाक़े को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भी तहम्मुल से काम लेना होगा। अगर आपके घर में भी इतना नुकसान हो जाए, कोई बच्चा खुदा न खास्ता चला जाए, तो उस पर क्या बीतती है ये सिर्फ उन्हें ही पता होता है जिनका लखते जिगर जाता है, जिनकी बच्ची जो रहमत होती है, अल्लाह पाक की तरफ से नेमत है, रहमत है, बच्चे नेमत और रहमत होते हैं, तो वो चले जाए तो फिर क्या बीतती है। एक वालिद का हक़ है, उसे वो हक़ अदा करने दीजिए, देखिए कि आगे क्या होता है। तब तक कोई भी ऐसा फ़ैसला ना करे, मज़ीद इनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी ना फैलाई जाए, जिससे इस मामले को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सकता है। पुलिस हुकाम को भी मेरिट पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है, और मौका पर ही पुलिस के 2 जवान, हैरत की बात है कि कह देते हैं ये ख़ुदकुशी का वाक़या है, वो भी अजीबोगरीब सी बात इनके ताया अबू ने बताई है। तो इन सारी चीज़ को लेकर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आला पुलिस हुकाम इस वाक़े में शफाफ तहकीकात करें, शफाफ तफ्तीश करें, जिसके बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। ये तो बाज़िद है, हमारे ज़राए भी यही बताते हैं जो पुलिस की जानिब से और इधर उधर से कि ख़ुदकुशी के शवाहिद मिल रहे हैं, लेकिन हकीकत जब इनको बता दी जाएगी, तमाम चीज़ें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फ्रांसिक रिपोर्ट इनके सामने आ जाएगी, तब भी जाके पता लगेगा कि असल हकीकत है क्या। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी और टीम तफ्तीशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।